Poetry Day, that's the purpose that we are gathering here. Poetry is not just words, it is the pulse of the heart, the voice of the unheard, and the rhythm of the soul. In the whispers of the wind, in the ink on the page, poetry breathes. Next, I'll welcome Jupu Nake from Hindi department as Thomas साहब तो विश्व प्रतिज्ञा तक भी चला गया, बहुत बड़ी man, semester 6, Thomas Bra, and we have first poet Thomas, जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, बड़े बड़े पहलवान जो दुनिया को खत्म करने में लगे, शेक्सपियर को ले लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, वर्ड्सवर्थ को ले लीजिए, दुनिया में और जो अलग-अलग देशों में। I welcome each and every one of you to the World Poetry Day. In a very short period, we have gathered here. It's a very casual but a very meaningful gathering. आज का प्रोग्राम ये वर्ल्ड पोएट्री डे का आयोजन हमारे यहाँ की लिटरेरी क्लब हमारे कॉलेज में है। उसके कन्वीनर हैं मिस्टर नंदी मोहन और को कन्वीनर जोरम रेनू। तो और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इसका आयोजन किया। ये हर साल हम मनाते हैं विश्व कविता दिवस के नाम से, वर्ल्ड पोएट्री डे के नाम से। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे स्टाफ हैं, कॉलेज फैमिली के मेंबर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, विशेषकर ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जिनमें ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव टैलेंट है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फोरम नहीं मिल पाता है, तो वो ये वर्ल्ड पोएट्री डे हम सेलिब्रेट करके उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत हमारे बच्चे जिनमें ये टैलेंट है, प्रतिभा है, क्रिएटिविटी है, वो लिखते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कहीं उनको ऐसा प्रमोट नहीं किया जाता। तो इस दिन वर्ल्ड पोएट्री डे को, विश्व कविता दिवस के दिन, उनको हम मौका देते हैं, वो आते हैं और अपनी क्रिएटिविटी में चार चांद लगाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों में बहुत उत्साह, और विशेषकर हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में डॉक्टर तारा सिंधिक साहब हैं, वो भी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और उनकी कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे नंदी मोमो साहब हैं, ये लोग अच्छी कविताएं लिखते हैं। इनकी भी एंथोलॉजी बहुत ही पॉपुलर रही और बहुत सेल भी हुआ उनके एंथोलॉजी और पोएट्री का। दोनों बहुत ही अच्छे कवि हैं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं हमारे यहाँ जो लिखते हैं। हमारे यहाँ अभी 94 फैकल्टी हैं, उसमें कम से कम 15-16 ऐसे हैं जो कविताएं लिखते हैं और उनमें क्रिएटिव टैलेंट है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ 5000 हैं। अगर देखा जाए तो कम से कम 100-200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें क्रिएटिव टैलेंट है और वो पोएट्री क्रिएट करते हैं और डिफरेंट फोरम में जाते हैं। हिंदी डिपार्टमेंट से हमारे बच्चे इवन दिल्ली और अदर स्टेट्स में भी जाकर प्राइज जीत कर लाते हैं, कविता अपना पढ़कर, कविता सुनाकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है वर्ल्ड पोएट्री डे, क्रिएटिविटी को निखार लाने के लिए। जो बच्चे जो पोएट्री में इंटरेस्ट होते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कुछ सजेशन या कुछ देना चाहते हैं? मेरी तरफ से उनको ये सजेशन है कि आप अगर पोएट्री लिखते हो और अच्छी पोएट्री लिख पाते हो और आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, तो ये आप इसको और डेवलप करते रहो। इन कंसल्टेशन विथ जो टीचर्स हैं, जो अच्छे कवि हैं, सेट हैं, उनकी कई कविताएं पब्लिश्ड, ऐसे टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहिए, ऐसे लोगों के सोसाइटी में जो कविता लिखते हैं और वो आपको गाइड करेंगे, आपको नर्चर करेंगे। आप आगे चलकर आने वाले समय में हो सकता है कि विश्व ख्याति प्राप्त कवि बने, आप नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे आप शाइन करें। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और पोइट्री एक ऐसी आर्ट है जो ऑर्डर देकर, कोई आदेश देकर नहीं लिखवा सकता। और पोइट्री के लिए पूरी कॉस्मोस जो है वो विषय है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे लिख सकते हो, आप दोस्ती पे लिख सकते हो, आप अपने परिवार पे लिख सकते हो, आप विज्ञान पे लिख सकते हो, अंतरिक्ष पे लिख सकते हो, नदियों पे लिख सकते हो, पहाड़ों पे लिख सकते हो। और अरुणाचल तो इतनी सुंदर सीनिक ब्यूटी से भरा पड़ा है कि हर जगह ही पोएट्री जैसा माहौल है। आपको रिद्म मिलता है, राइम मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है। तो आप अपने इस प्रतिभा में निखार लाइए और इसको विकसित कीजिए, आप डेवलप कीजिए। यहाँ बहुत पोटेंशियल है कि आप अच्छे पोएट्स बनकर निकलेंगे और आपको सब कुछ मिलेगी पोएट्री से।